अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू कुक विद एनी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं रेसिपी इसको कह लें या इसको कह लें कि फ़ायदेमंद बात है या टिप है, जो भी ये चीज़ है, तो मैं आज ये शेयर कर रही हूँ आपके साथ। इसको मैं मैजिकल आटा कहती हूँ या मैजिकल रोटी कहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त है। इसको खाने से आपके जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाता है, जो जिस्मानी कमज़ोरी है वो ख़त्म हो जाती है। सर्दियों में बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि जिन बच्चों को ठंड लगती है उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। और आजकल हमारे बच्चों का कलर येलो येलो सा हो जाता है, तो ये रोटी इस्तेमाल करने से, मुसलसल इस्तेमाल करने से बच्चों का रंग भी ज़रा लाल लाल सा, गुलाबी गुलाबी सा होना शुरू हो जाता है। तो ये रोटी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। बड़ों के लिए भी बहुत मुफीद है, उनको थकन नहीं होती है। हम लेडीज़ के लिए, क्योंकि हम औरतों में ज़रा कमज़ोरियाँ होती हैं, तो इसीलिए उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो मैं आज ये रेसिपी मैं अपने घर में ये ज़रूर करती हूँ, मैं ये आटा ये ज़रूर बनाती हूँ। और आजकल हम ये यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी ये शेयर करती जाऊँ, ताकि आप लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाइए। और इसको इस्तेमाल करते हुए मुझे तकरीबन हफ़्ता हो गया एक। तो अभी तक मुझे सिर्फ़ इतना फ़र्क पड़ा है कि मेरे अंदर जो थोड़ी बहुत थकन होती थी ना, वो अब नहीं है। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इस रेसिपी को या इस आटे को अपनी रोज़मर्रा लाइफ़ में ज़रूर रखूँ, ताकि मुझे इसके और भी फ़वाइद हासिल हो सकें। तो चलें इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस मैजिकल आटे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने आटे गूँथने वाली तगारी ले ली है। उसके अंदर मैंने 1 किलो आटा ले लिया था। आप अपने हिसाब से आटा ले सकते हैं, इसमें कम या ज़्यादा करने की गुंजाइश नहीं है। तो आपको जितना आटा चाहिए आप उतना ले लीजिए। मैं जितना एक दफ़ा में गूँथती हूँ, एक बार में गूँथती हूँ, मैंने उतना आटा ले लिया था। तो इस मेरे पास तकरीबन 1 केजी आटा है। अब इसके अंदर 1 चम्मच भरकर ज़ीरा ऐड करूँगी। ज़ीरे की मिक़दार या बाकी जो चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड करनी है, वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मुझे पसंद है, तो मैंने 1 टेबलस्पून डाला है इसके अंदर भर के। लेकिन इन चीज़ों से इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं, छोटे-छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, इनके फ़ायदे होते हैं। और इसके बाद मैंने इसके अंदर हाफ़ टेबलस्पून कलौंजी का ऐड किया है। कलौंजी के अंदर शफ़ा है, जैसे कि आप सबको पता है। तो इसीलिए ये मैं अपने खानों में ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। तो आप लोग भी अपने खानों में ज़रूर इस्तेमाल किया करें। और अब इसके बाद मैंने 1/4 टेबलस्पून अजवाइन ऐड की है, यानी कि कैरम सीड्स ऐड किए हैं। इसका फ़ायदा भी आप सबको पता ही है कि कितना होता है। और सर्दियों में तो वैसे भी इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए। तो ये बादी को ख़त्म करता है, और जो चीज़ आपके जिस्म में बादी पैदा करती है, उसके असर को भी बहुत हद तक कंट्रोल कर देता है। तो आप ये अपने खानों में अजवाइन और कलौंजी का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। मुझे थोड़ी कलौंजी कम लग रही, तो मैंने थोड़ी सी और ऐड कर दी है इसके अंदर। आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो आप उतना डाल लीजिए। अब इसके अंदर 1/4 टीस्पून हल्दी का मैंने ऐड किया है। हल्दी मेरे पास बहुत अच्छे रंग वाली है और ख़ालिस है, तो इसलिए इसका 1/4 टीस्पून भी बहुत हो जाता है मेरे लिए। तो आपने अपने हिसाब से ऐड कर लेना है कि अगर आपने थोड़ा-सा इसके अंदर और ज़्यादा रंग करना है और इसका फ़ायदा ज़्यादा लेना है, तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा कम यूज़ किया, क्योंकि मेरे पास हल्दी ख़ालिस है और इसका रंग भी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए फिर मैंने इसका थोड़ा कम इस्तेमाल किया है। अब इन सब चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आप रोटी के अंदर या आटे के अंदर नमक ऐड करते हैं, तो इस स्टेज के ऊपर आप नमक ऐड कर सकते हैं। मैं नमक का इस्तेमाल ज़रा कम ही करती हूँ आटे के अंदर, तो मैंने इसके अंदर नहीं डाला है। अब इनको सिंपल आपने गूँध लेना है। अगर आप चाहते हैं कि इसको ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छे आएँ, तो आप इसको दूध के साथ गूँध लीजिए, नीम गर्म दूध के साथ गूँधें, तो इसकी रोटी बहुत खस्ता और फूली हुई बनती है। मैंने जब पहली मर्तबा इस आटे को इस्तेमाल किया था, दूध के साथ ही गूँधा था, तो मुझे उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए थे। तो इस दफ़ा मैंने पानी के साथ गूँध कर रिज़ल्ट देखना चाहती हूँ कि इसका रिज़ल्ट वही आता है जैसे हमने दूध के साथ गूँधा था। तो इसीलिए मैं ये पानी के साथ गूँध रही हूँ। आप पानी या दूध का इस्तेमाल कुछ भी कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें आप इस्तेमाल कीजिए। इसके अंदर आप थोड़ा बहुत अगर ऑयल डालते हैं आटा गूँधते हुए, तो वो भी लगा सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं इसके अंदर। जो आपने नॉर्मल आटा जिस तरह आप गूँथते हैं, उस तरह से आपने मुसलसल पानी डाल के या दूध डालकर आपने गूँध लेना है। और जितनी आपने इसको हार्ड या सॉफ्ट डो आप जितना आप रखते हैं, आटा जिस तरह गूँथते हैं, उसी तरह आपने गूँध लेना है। अब जब आपने आटा गीला कर लिया है, तो इसको अच्छे तरीके से आपने मुक्की लगा लेनी है। इसको अच्छे तरीके से गूँध लेना है। कुछ लोग करते हैं कि आटा गीला करके और उसको रख देते हैं 10-15 मिनट रेस्ट के लिए, ताकि उसके अंदर ज़रा लचक पैदा हो जाए। उसके बाद 1-2 मुक्के लगाते हैं, यानी कि एक दफ़ा गूँधते हैं और आटा आराम से हो जाता है। ये तरीका भी सही है किसी हद तक, लेकिन मुझे ये जिस तरह करते हैं, गूँधते हैं आटा, मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगता है। मैं बाकायदा इसको आटे को गूँधती हूँ, मैं रेस्ट नहीं देती आटे को। तो बाकायदा इसको अच्छे तरीके से पानी लगा के, और तगारी भी आपकी अच्छी तरीके से साफ़ हो जाती है। तो आप इसको हल्का-हल्का पानी लगा के और साथ-साथ गूँधते रहते हैं। तो ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इसी तरह से आटा गूँधती हूँ। तो इससे भी आटे के अंदर ज़रा लचक पैदा होती है और अच्छे तरीके से आटा गूँधा जाता है।
अब आटा हमारा रेडी है, तो हमने एक कंटेनर के अंदर या एयर टाइट कंटेनर लेकर उसके अंदर थोड़ा-सा ऑयल ग्रीस करके आटे के ऊपर और आपने उसको रख देना है। जब बनाना है तो तवा गरम कर लीजिए और तवे के ऊपर आपने रोटी को बेल कर डाल देना है। उसी तरह से नॉर्मल रोटी बनानी है जिस तरह से हम घर में रोटी बनाते हैं। अच्छे तरीके से सारी साइड्स को सेक लेना है नॉर्मल आंच पे, या जिस तरह से आप जिस आंच के ऊपर आप रोटी बनाते हैं उस आंच के ऊपर आप नॉर्मल तरीके से रोटी बना लीजिए और इस रोटी को ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। इसको अपने रोज़मर्रा लाइफ के अंदर ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इसको चाहे पराठे बनाने हैं, चाहे रोटी बनानी है, इसी आटे की बनानी है। बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल भी टेस्ट में फ़र्क नहीं आता। और हल्दी के साथ भी मैंने ये इस्तेमाल किया है, तो कोई इतना कोई ख़ास टेस्ट में फ़र्क नहीं था। हल्का-सा जैसे कह लें कि 99% जो टेस्ट था हमारा रोटी का पहले, वही सेम टेस्ट है। तो हल्का-सा हल्दी की वजह से, वो भी सिर्फ़ कलर की वजह से थोड़ा डिफ़रेंट लगता है कि येलो-येलो सा कलर हो जाता है। तो अगर आपने हल्दी ऑप्शनल है, तो अगर आपने डालना है तो हल्दी आटे के अंदर डालें, वरना तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि हल्दी के अपने फ़ायदे हैं और हमें इस मैजिकल रोटी का पूरा फ़ायदा चाहिए, तो इसीलिए मैंने हल्दी भी इसके अंदर ऐड की है। लेकिन जो मैंने दूध के साथ पहले आटा गूँधा था, जो मैं पहले इस्तेमाल कर चुकी हूँ, उसके अंदर मैंने हल्दी नहीं डाली थी। लेकिन वो भी बहुत ज़बरदस्त आटा था और ये भी बहुत ज़बरदस्त आटा है। तो बस हमारा मैजिकल आटा तैयार हो चुका है, मैजिकल रोटी तैयार है। इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें और मुझे इनके फ़ायदे ज़रूर बताइएगा जब आप इस्तेमाल करें इसको। लेकिन इसको इस्तेमाल मुसलसल 2 या 3 महीने तो आप लाज़मी करें, ताकि इसके आपको बेहतरीन फ़वाइद हासिल हो सकें। और मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रोटी बनाने की जो मैजिकल रोटी है हमारी, इसकी रेसिपी आपको किस तरह की लगी है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएँ कुक विद एनी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाली सारी रेसिपीज़ आपको बर वक्त मौसूल हो सके। और नोटिफिकेशन का बटन दबाना भी बिल्कुल ना भूलेगा, ताकि मेरी जो रेसिपी जैसे मैं अपलोड करूँ वो बिल्कुल आपको फ्री में मिल जाए। तो जल्दी से जाएँ और कुक विद यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी से अपना मोबाइल उठा कर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ मेरी रेसिपीज़ को, मेरे चैनल को शेयर करें, ताकि वो भी अपना फ़ायदा उठा सकें मेरी रेसिपीज़ के साथ। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी, तब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।